नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और स्वागत करता हूं आप सबों का अपना YouTube चैनल सिद्धिफाई एकेडमी में। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को गांधी युग, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का योगदान का कुछ टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें आपका प्रमुख था रॉयल एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खेड़ा सत्याग्रह। रॉयल एक्ट जो 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसे काला कानून कहा जाता था। यही कानून का एक रूल था, ना अपील, ना वकील, ना दलील। दूसरा था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें निहत्थी लोगों पे अंग्रेज सरकार ने गोलियों का बौछार कर दिया था। और नेक्स्ट था आपका खलीफा पद, जिसमें मुस्लिम समुदाय का एक प्रमुख पद होता था खलीफा। मुस्लिम गुरु को खलीफा कहा जाता था। उस पद को समाप्त करने के कारण लोगों ने खिलाफत आंदोलन किया था। तो इन सभी आंदोलन के बाद हम लोग नेक्स्ट आंदोलन पढ़ेंगे, वो है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुई थी। हिट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन के प्रमुख कारण रॉयल एक्ट जो 1919 में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में ही हुआ। नेक्स्ट था आपका हंटर आयोग का गलत रिपोर्ट, ये भी 1919 में हुआ। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये भी 1919 में हुआ। 1919 से 1920 तक ये आंदोलन चला था। 1919 से 1920 तक ये आंदोलन चला था। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। ये सब के वजह से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। इस आंदोलन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज साथियों, 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में स्वराज तथा हिंदू मुसलमान की जय का प्रसिद्ध कथन कहा था। यही वो आंदोलन था जिसमें हिंदू मुसलमान की जय, 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था, असहयोग आंदोलन में दिया गया था। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये है आपका असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उस समय जमा हो गया था। सोच लीजिए, उस समय 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया जमा हो गया था। तो चूंकि कोई भी आंदोलन बिना खर्च का चलने वाला नहीं होता है, उसके प्रचार प्रसार में बहुत सारे खर्च होते हैं। इसी के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी, ये भी असहयोग आंदोलन चलाने के दौरान में। नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन की गतिविधियां। असहयोग आंदोलन की क्या क्या गतिविधियां रही, तो सबसे पहला पॉइंट में देखिए कि असहयोग आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। विदेशी कपड़ों की होलिका जलाई गई और इस तरह से अंग्रेजों का असहयोग किया गया, उन लोगों का सहयोग नहीं किया गया। चूंकि अंग्रेज यहाँ टिके हुए थे अपने व्यापार के बूते, और जब उन लोगों का व्यापार नहीं चलेगा तो डेफिनेटली वो भाग जाएंगे। यही सोच थी गांधी जी का। इसी के चलते गांधी जी ने कहा कि 1 साल में स्वराज प्राप्त होगी, 1 साल में स्वराज मिल जाएगी हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि भारतीय वकीलों जैसे मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास ने अंग्रेजी न्यायालय का बहिष्कार कर दिया। उन लोगों ने अंग्रेजी न्यायालय जाना बंद कर दिया, उन लोगों ने वकालत करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का असहयोग करना था, सहयोग नहीं करना था। इसी के वजह से इन लोगों ने अपना नौकरी का त्याग कर दिया। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने प्रथम बार विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना को समर्थन किया तथा युद्ध में जाकर घायल अंग्रेज सैनिकों की मदद की थी, जिससे खुश होकर
अंग्रेज सरकार ने, जिससे खुश होकर अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की, जिसे असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने वापस लौटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्रसिद्ध उद्योगपति, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष एवं गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाने वाले जमनालाल बजाज, याद रखेंगे दोस्तों, जमनालाल बजाज ये जो थे, और आपका प्रसिद्ध उद्योगपति कांग्रेस के कोषाध्यक्ष जो थे, उन दोनों व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपना जो है सो राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग कि सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना एक अच्छा पोस्ट का, अच्छा नौकरी का त्याग कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत यात्रा के लिए आए, भारत घूमने के लिए आए, तो हर जगह भारतीयों ने असहयोग आंदोलन के उपरांत काले झंडे देखकर लोगों का उनका विरोध किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का हर जगह काला झंडा दिखाकर विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी शिक्षण संस्थानों, अंग्रेजी संस्थानों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्र छात्राओं ने पढ़ना बंद कर दिया, वहां पढ़ाई करने के लिए जाना बंद कर दिए, अंग्रेज के स्कूल कॉलेज को त्याग कर दिए, अंग्रेज के कॉलेज स्कूल में जाना ही बंद कर दिए सारे बच्चे, और अपना जो भारतीय संस्थान था, भारतीय संस्थान जैसे BHU, AMU, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भारतीय छात्र छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।